Hello everyone, welcome to Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. आज का सेशन किसके ऊपर है? पेपर 1 से, एंड द यूनिट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, दैट इज यूनिट नंबर 1. सो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो अभी रिसेंटली आज टॉपिक्स है वो क्या है मैम? ऐसे कौन से आईसीटी टूल्स है जो यूज होते हैं इन द टीचिंग प्रेजेंटेशंस? ये आपसे काफ़ी बार पूछा गया है, चाहे वो मार्च 2023 है, चाहे जो वो जून 2023 है या फिर दिसंबर 2023 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है काफ़ी पूछे गए. तो मैम क्या ये मतलब हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है फॉर द फर्दर एग्जाम ऑल्सो? यस. तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर क्या है डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसे कौन से आईसीटी टूल्स है जो यूज होते हैं टीचिंग में एंड उनका क्या पर्पस रहता है. सो चलिए चलते हैं टुवर्ड्स अ टॉपिक. टीचिंग प्रेजेंटेशन टूल्स आईसीटी सॉफ्टवेयर्स. तो आज के सेशन में हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ एमसीक्यूज भी क्या है प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो यस, मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक. आइए, पहला आईसीटी टूल क्या बात करता है? पैडलेट की. पैडलेट, ठीक है. तो पैडलेट क्या है? एक तरह का आपका वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड है जिसके अंदर क्या है आप टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस, ये लिंक्स सभी क्या है फिल कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं. तो ये एक तरह का क्या है फ्लेक्सिबल टूल है, ठीक है, जो एक वर्चुअल डिजिटल ऑनलाइन वर्चुअल वॉल क्रिएट करता है जहां पे अपनी फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं. आप कोलैबोरेटिव अप्रोच, मतलब 2-4 लोग मिलके कोलैबोरेटिव रियल टाइम में क्या है काम भी कर सकते हैं और अपनी जो पिक्चर, टेक्स्ट या पीडीएफ्स हैं वो भी क्या है अपलोड कर सकते हैं. सो पैडलेट क्या आता है? पैडलेट क्या आता है? एक तरह का वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड है, ठीक है. इमेजेस, मीडिया, सब चीजें क्या है अपलोडिंग में भी एंड रियल टाइम में वर्क करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है. आइए सेकंड में चलते हैं. कहूत. कहूत हमारा क्या आता है? सेकंड आईसीटी टूल है जो टीचिंग में यूज होता है. सो अगर मैं बोलूं कि ऐसा कौन सा पैडलेट है या ऐसा कौन सा आईसीटी टूल है जो गेमिंग के लिए यूज होता है. सो अगर मैं बोलूंगी गेम्स के थ्रू अगर मैं किसी चीज को समझाना चाहती हूँ, क्विजेस के थ्रू अगर मैं समझाना चाहती हूँ, क्लासरूम को और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाना चाहती हूँ, तो गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म कौन सा आता है? आपका कहूत आता है, ठीक है. सो दिस इज अ टूल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द क्विजेस. डिस्कशन भी करता है और साथ ही साथ क्या है आपका गेम बेस्ड क्लासरूम भी रहता है. तो यहाँ पे क्या है, आप जब आप गेम बेस्ड करते हो, किसी को गेम देते हो और वो उस चीज को परफॉर्म करता है, तो क्या आप उसकी परफॉर्मेंस को इजीली असेस कर पाएंगे? यस, ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को क्या है असेस भी कर पाता है और इसी पर्पस से क्या है वो हाथों हाथ क्या है उनको फीडबैक भी दे देता है, ठीक है. सो ये एक इंटरैक्टिव क्या है क्विज़ेस सेशन या फिर इंटरैक्टिव गेम्स सेशन रहता है फॉर द स्टूडेंट. तो यहाँ पे आप टिपिकली गेम्स नहीं खेल रहे हो, बट गेम्स के थ्रू, क्विजेस के थ्रू क्या है आप बच्चों को सेशन को और ज्यादा इंटरैक्टिव बना रहे हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को क्या है एक्सेस या असेस कर पाता है. थर्ड हमारा जो आईसीटी टूल आता है वो क्या आता है? सीसॉ. बचपन में सीसॉ गेम खेली है पार्क में जाते हुए, अप एंड डाउन, है ना. सो सीसॉ क्या आता है? एक प्लेटफॉर्म आता है फॉर स्टूडेंट्स एंगेजमेंट, जो अगेन एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है जहां पे क्या है आप फोटोज, वीडियोस, ड्राइंग्स, टेक्स्ट, पीडीएफ एंड लिंक्स क्या हैं सब कुछ क्या है शेयर कर पाएंगे एंड क्रिएट कर पाते हैं कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ. तो यहाँ पे आप फोटोज का यूज कर सकते हो, वीडियोज का यूज कर सकते हो, ड्रॉइंग्स कर सकते हो, टेक्स्ट या लिंक्स भी क्या है यहाँ पे अपलोड हो जाते हैं. सो सीसॉ क्या है? एक स्टूडेंट एंगेजमेंट क्या है प्लेटफॉर्म आ जाता है. बुक क्रिएटर. बुक क्रिएटर क्या आता है? एक ऐसा वेब ऐप वर्जन है जो पॉपुलर है बुक क्रिएटर फॉर द आईपैड एप्स, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है, और बुक क्रिएटर इज एन ऐप फॉर द गूगल क्रोम. सो वेब ऐप वर्जन आईपैड के लिए है और अदरवाइज बुक क्रिएटर जो ऐप है वो गूगल क्रोम में यूज हो जाता है. तो आपने जितनी भी बुक्स पढ़नी है, चाहे वो कॉमिक बुक्स है, चाहे वो जर्नल्स है, चाहे वो मैनुअल स्टडी गाइड्स है, वो सारी की सारी क्या है आप इस ऐप के थ्रू क्या है पढ़ सकते हैं. सो ये आइडियल टूल है जहां पे क्या है स्टूडेंट क्या है इंगेज कर सकता है, स्टोरी क्रिएट कर सकता है और मल्टीमीडिया डिजाइनिंग भी कर सकता है. नेक्स्ट आते हैं कि ऐसे दो कौन से आपके आईसीटी टूल्स है जो एनिमेटेड वीडियोस में काम करते हैं, एनिमेशन में काम करते हैं. सो ये दो प्लेटफॉर्म्स क्या हैं आप याद रख सकते हो. एनिमेकर एंड प्लॉटागन की बात करता है. सो अगर आपको कोई भी एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस बनानी है, मीडिया बनाना है, तो आप क्या है एनिमेकर का यूज करेंगे.
प्लोटोगॉन भी क्या है, एक एजुकेशनल ऐप है जो स्टूडेंट को इमीडिएटली क्या है, एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हेल्प करता है। सो एनिमेटेड वीडियोस देखने में अच्छी लगती हैं, विजुअल एड रहता है, तो आपको चीज़ें भी क्या है ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं और आप अच्छे से क्या है उसको रिटेन कर पाते हैं। सो दीज आर द 2 एनिमेटेड वीडियोस ICT टूल्स। क्या है? एनिमेकर एंड प्लोटोगॉन की बात करता है। थर्ड आता है ब्लू जीन कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर एंड जैबर की बात की जाती है। तो ब्लू जीन वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर क्या आता है, जहां पे आप कोई भी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम दी वेब ब्राउजर। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड और किसी भी डाउनलोड ऐप को डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली क्या है लिंक के थ्रू क्या है मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसका क्या है एक बेनिफिट आता है। देन व्हाट इज जैबर? तो कहते हैं जैबर क्या है, एक ऐसी सर्विस अलाउ करता है आपको कि जहां पे अगर आप ऑफिस से बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप साइमल्टेनियसली क्या आप अपने कोलीग्स के साथ बात करना चाहेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे, तो ये आपको क्या करता है, साइमल्टेनियसली अपने कोलीग्स के साथ बात करने में क्या है हेल्प करता है। फाइन। सो जैबर क्या है, आप इंस्टेंट मैसेज कर सकते हो, वॉइस प्लेस कर सकते हो, वीडियो कॉल्स कर सकते हो, डेस्कटॉप अपना शेयर कर सकते हो एंड मेनी अदर थिंग्स। तो अगर आप ऑफिस के बाहर भी है तो इस जैबर के थ्रू क्या है आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे अपने कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन के साथ। अब कहते कुछ ऑनलाइन टूल्स जो यूज होते हैं फॉर दी माइंड मैपिंग टूल्स, ठीक है, माइंड मैपिंग एंड शेयरिंग दी माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है कि जहां पे आप चार्ट्स, डायग्राम्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू क्या है आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं और उसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे होता ना कि अगर कॉन्सेप्ट है ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसके आगे चार्ट है, ठीक है, तो ऐसे बात की जा रही है। तो ये अगर माइंड मैपिंग आइडिया कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं ये उसकी बात करता है। कोगल, माइंड मिस्टर, ये दोनों के दोनों ही क्या है हमारे माइंड मैपिंग टूल्स है। तो माइंड मैपिंग टूल्स क्या होते हैं, जो क्या है आपको रिटेन करने में कहीं ना कहीं क्या है रियल टाइम में कोलैबोरेट करने में या चीजों को रिटेन करने में क्या करता है हेल्प करता है, ठीक है। सो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, एडिट करने में, क्रिएट करने में, हर तरह में क्या करता है हेल्प करता है। सिमिलरली माइंड मिस्टर भी क्या है एक ऑनलाइन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, नॉलेज बेस्ड माइंड मैपिंग टूल है जो स्टूडेंट्स को क्या है चीज़ों को समझने में, कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज़ को समझने में क्या करता है ज़्यादा हेल्प करता है। सो आपको डायरेक्टली एनटीए में ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से टूल्स है जो माइंड मैपिंग टूल्स है, तो कोगल इज वन ऑफ देम, माइंड मिस्टर इज वन ऑफ देम, देन मीरो एंड एक्स माइंड इज अनदर फ्यू ऑफ द माइंड मैपिंग टूल्स। तो मीरो का भी काम क्या है, मीरो भी क्या है एक तरह का डिजिटल व्हाइट बोर्ड आता है जो एक विजुअल कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, अगेन जो माइंड मैपिंग टूल की तरह काम करता है और आपको विजुअल डायग्राम्स देता है। तो यहाँ पे क्या है जब भी आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटीज करनी होती है तो उस सेशन में क्या है मीरो का यूज काफी हो जाता है। फाइन। एक्स माइंड, एक्स माइंड भी क्या है इज अ वेल नोन माइंड मैपिंग एंड अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉफ्टवेयर। सो जब आपको कुछ भी किसी कंक्लूजन पे पहुंचना होता है, आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानना होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस चलते हैं, फाइन, तो वहां पे क्या है एक्स माइंड का क्या है जो एक माइंड मैपिंग टूल है उसका काफ़ी यूज़ होता है। तो ये बहुत सारे टैम्पलेट्स, थीम और फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देता है, आपके माइंड मैप को क्रिएट करने में हेल्प करता है। सो ये भी एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है जो रियल टाइम में वर्कआउट करती है। तो एक ही समय पे काफ़ी लोग क्या है रियल टाइम में इसको क्या है यूज़ कर सकते हैं, ये उसकी बात की जाती है। और ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चलता है, चाहे वो विंडोज़ है, मैक है, iOS है या फिर एंड्रॉयड है, ये सभी में क्या है एक्सेसिबल है। तो आपके पास अगर कुछ भी है आप इस एक्स माइंड का भी क्या है यूज कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट माइंड मैपिंग टूल क्या आता है, सी मैप। सी मैप का मतलब ही क्या है कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो नाम से क्लियर है, ऐसी टेक्निक और सॉफ्टवेयर है जहां पे क्या है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या है चार्ट्स और मैप्स बन रहे हैं। तो ये एक तरह का आपको विजुअल डायग्राम दे रहा है जो कॉन्सेप्ट और आइडियाज के बीच में क्या है आपका रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है टिपिकली आप नोट्स का यूज करते हो जो आपके कॉन्सेप्ट और आइडियाज को क्या है इस्टेब्लिश करता है, जैसे कि मैंने बोला, ठीक है।
ठीक है, अगर मैं ऐसे नोट्स के थ्रू, लाइंस एंड एरोस के थ्रू अपने कनेक्शंस बता रही हूं तो वो किसकी बात करता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात करता है, दैट इज सी मैपिंग की। फाइन। सो अगर आपको याद हो, क्या हमने कोगल किया, क्या हमने माइंड मिस्टर किया, क्या हमने एक्स माइंड किया, क्या हमने सी कॉन्सेप्ट मैपिंग की बात की, ये सारे के सारे क्या आते हैं, आपके माइंड मैपिंग टूल्स आते हैं। वेयर एज जो फ्लिप ग्रिड है वो आपका माइंड मैपिंग टूल नहीं है, बट एक क्या आती है जहां पे आप शॉर्ट वीडियो डिस्कशंस क्या है वो क्रिएट कर सकते हो, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या है, एक इंटरैक्टिव सेशन हो सकता है। एजुकेशनल टूल तो जरूर है, बट क्या है, वीडियो सेशंस के लिए यूज होता है, बट माइंड मैपिंग टूल नहीं है। वेयर एज गूगल फॉर्म क्या है, गूगल फॉर्म आपने काफी बच्चों ने यूज भी किया होगा। एक ऐसा टूल है जहां पे जब भी आपने कोई रिसर्च करनी होती है, डेटा कलेक्ट करना होता है, तो आप गूगल फॉर्म के थ्रू क्या है, लिंक सेंड करके अपना जो क्वेश्चनर है वो क्या है, फिल करवा लेते हैं। सो ये क्या है, ऑनलाइन सर्वेज या फॉर्म्स की तरह यूज होता है, जहां पे आप जो डेटा है वो क्या है, कलेक्ट कर पाते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ऑनलाइन एलएमएस की बात की जाती है। तो ऐसे कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो एलएमएस की कैटेगरी में आते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। वन ऑफ देम इज मूडल। ठीक है, मूडल, नूडल नहीं, खाने की बात नहीं करनी है। मूडल इज अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो एजुकेटर्स को क्या करता है, ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट करने में बेसिकली हेल्प करता है। वर्चुअल एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है, लर्निंग एनवायरनमेंट देता है, और जहां पे क्या है, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, क्विजेस रख सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, और बच्चों की जो प्रोग्रेस है वो भी क्या है, ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हाईली कस्टमाइजेबल क्या है, आपका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म आता है। सो ये के सारे क्या आते हैं, एलएमएस की कैटेगरी में आते हैं। सो और एलएमएस कौन से आते हैं, कैनवस। कैनवस भी सेम चीज के लिए यूज होता है, कंटेंट क्रिएशन के लिए, असेसमेंट के लिए, या स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने की बात करता है। सिमिलरली ब्लैक बोर्ड लर्निंग भी इसी के लिए यूज होता है, ये भी एक तरह का एलएमएस है। गूगल क्लासरूम, ये भी क्या है, एक तरह का एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जो अगेन क्या है, आपको कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ बच्चों की असेसमेंट, कंटेंट क्रिएशन एंड इन सब चीजों में क्या है, यूज होता है। मेंटीमीटर, मैंटीमीटर भी क्या है, एक ऐसा टूल है जो यूज होता है ऑनलाइन सर्वेस के लिए। ठीक है, ये भी एक इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन टूल है, जो किसके लिए यूज होता है, लाइव पोल्स के लिए, क्विजेस के लिए, डाटा एनालिटिक्स के लिए। ठीक है, ये ऑडियंस के साथ और ज्यादा इंगेजिंग रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग दी लाइव प्रेजेंटेशंस एंड मीटिंग्स। तो अगर आपकी लाइव प्रेजेंटेशंस चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, फाइन, तो इसमें क्या है, आप मेंटीमीटर का यूज कर सकते हो। सो ये एक तरह का प्रेजेंटेशन टूल भी है, ये पोलिंग टूल भी है, जो एडुकेटर्स और प्रेजेंटर्स को क्या है, अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाने में हेल्प करता है। सो ऑनलाइन सर्वेज, क्विजेस, असेसमेंट, प्रेजेंटेशन टूल्स इंटरैक्टिव बनाने के लिए, एंड ओवरऑल क्या है, ये भी एक तरह का क्या है, एलएमएस आता है। सो इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन सिमिलर टू दी मेंटीमीटर की तरह, और कौन से हैं जहां पे आप पोल्स का यूज कर सकते हो, क्विजेस का यूज कर सकते हो, दैट इज पोल एवरीवेयर, स्लिडो एंड सोक्रेटिव। ये भी आपके मेंटीमीटर की तरह ही आपके प्रकार आते हैं, जहां पे आप क्या है, अपनी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए इन टूल्स का यूज कर सकते हो, जहां पे आप क्विजेस कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस रख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन रख सकते हैं, या फिर ऑनलाइन सर्वेज भी हैं, वो भी क्या है, कर सकते हैं। तो चलिए, आपका कॉन्सेप्ट तो होता है यहाँ पे खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, जो किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या मेंटीमीटर इज अ टूल यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव वीडियोज इन द एजुकेशन? काहूत इज अ टूल यूज फॉर द असेसमेंट इन द एजुकेशन? तो जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? चलिए, समय समाप्त होता है, एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू।
तो क्या मेंटीमीटर हमने अभी पढ़ा, क्या इंटरैक्टिव वीडियोस बनाने में काम करता है, या आपकी जो इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन टूल है जो आपकी प्रेजेंटेशन को और ज्यादा इंटरैक्टिव बनाता है थ्रू क्विजेज एंड द पोल्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या गलत हो जाता है, और कहूत हमारा क्या एक गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को असेस करने में हेल्प करता है। जी हाँ, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या था, करेक्ट था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, Moodle is an example of learning management system and Mentimeter is a tool used for creating the online surveys। और आपका समय शुरू होता है अब। सो यहाँ पे Moodle एंड Mentimeter की बात की गई है एंड दोनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया है। चलिए समय समाप्त हो जाता है एंड यस बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। सो मूडल भी क्या है आपका LMS आता है और मेंटीमीटर क्या है आपकी ऑनलाइन सर्वेज में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑनलाइन टूल्स यूज फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग द माइंड मैप्स। तो माइंड मैपिंग के लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं, कोगल, फ्लिपग्रिड, माइंडमिस्टर, गूगल फॉर्म्स एंड मीरो। तो जल्दी से बताइए इसमें से कौन कौन से हमारे माइंड मैपिंग टूल्स हैं जो विजुअल एड में हेल्प करते हैं, चीजों को याद करने में ज्यादा हेल्प करते हैं, ज्यादा इफेक्टिव है। चलिए सो मुझे याद है फ्लिपग्रिड हमारा माइंड मैपिंग टूल नहीं है, ये वीडियो शॉर्ट वीडियोस के लिए यूज होता है। और गूगल फॉर्म क्या है आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो अगर आप देखेंगे तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या बनता है, A, C एंड E। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल यूज फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग दी ऑनलाइन लर्निंग गेम्स। तो ऑनलाइन लर्निंग गेम्स के लिए कौन सा टूल यूज होता है, तो कौन सा गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है आपने मुझे वो बताना है, मेंटीमीटर, पैडलेट, कहूत या फिर जूम। चलिए समय समाप्त हो चुका है। तो यस हमारा जो राइट आंसर है क्या वो कहूत है। तो कहूत क्या हमारा एक गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म आता है, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आए चलते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, पैडलेट इज अ गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म यूज्ड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू क्रिएट क्विजेस, कन्वर्सेशन एंड सर्वेज। Seesaw is an app-based platform that allows students to work together on the text, PDF, drawings and videos। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं Seesaw और पैडलेट के बारे में। तो जल्दी से मुझे बताइए इसका क्या सही उत्तर हो सकता है। अगर आपको कुछ भी बातें याद हैं तो आप इजीली सोच पाएंगे कि पैडलेट क्या था, ठीक है, और गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म कौन सा होता था। तो आप इसी से क्या है अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए समय समाप्त होता है। तो क्या पहली स्टेटमेंट हमारी गलत होती है, क्यों, क्योंकि पैडलेट तो क्या था एक वर्चुअल डिजिटल बोर्ड की बात की जाती थी और गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म तो हमारा क्या था, कहूत की बात आती थी। और सीसो क्या हमारा ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट को ऑल टुगेदर टेक्स्ट, PDF, ड्रॉइंग्स और वीडियोज बनाने में या अपलोड करने में हेल्प करता है, जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है, इमेजिन दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू क्रिएट अ शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो, और एनिमेटेड वीडियो से रिलेटेड आपके क्या है, कौन से सॉफ्टवेयर्स है आपने वो बताना है। तो यस मैंने आपको ये भी क्या है आपके दो एनिमेटेड सॉफ्टवेयर्स बताए थे कि कौन कौन से यूज होते हैं इन दी टीचिंग प्रेजेंटेशन। फाइन, सो अगर आप ध्यान से देख सकते हैं बुक क्रिएटर तो भाई नहीं था, कंटेंट के लिए, वो स्टोरी टेलिंग के लिए था। कहूत हमारा गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म आता है, ये हमारा माइंड मैपिंग टूल आता है। तो क्या उसका आंसर प्लॉटोगोन एंड आपका एनीमेकर आता है, जी हाँ। तो इसी के साथ अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर देखेंगे, हमारा जो राइट आंसर है वो क्या बनता है, 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी के साथ आपका जो ICT टूल्स का जो सॉफ्टवेयर टॉपिक है वो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, डू कमेंट मी। और मेरी क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सिंपली आप इस बारकोड को सर्च कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं शीमल भागी के नाम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।